मातरम। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में सड़क क्षतिग्रस्त होने के बावजूद सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्कासर व डबली रठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर टोल वसूली करने के विरोध में ट्रक ऑपरेटर यूनियन सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों की ओर से शनिवार को टोल फ्री करवाकर धरना दिया गया। जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे यूनियन सदस्यों ने टोल वसूली बंद करने की मांग की। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा ने कहा कि टोल वसूलने लायक सड़क न होने के बावजूद आमजन पिछले लंबे समय से टोल दे रहा है। प्रशासन भी टोल वसूलने वाली कंपनी का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ की सारी जनता एक तरफ अवैध रूप से टोल की वसूली करने के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन आमजन की आवाज़ को दबाकर टोल को बिना रोक टोक के चलवाने में लगा हुआ है। मामला काफ़ी लंबे समय से और ये बहुत पुराना मामला है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी यूपीरा स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं ये टोल वाले। काफ़ी लंबे समय से जब इस बात की मांग उठ रही है भी जब सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर सूरतगढ़ तक ये रोड सारी रोड टूटी हुई है, उसके बावजूद ही यहाँ पे टोल नाका काफ़ी दिन पहले किसान साथियों ने और हमारे जीप यूनियन ट्रक यूनियन के सभी साथियों ने आके इस टोल को बंद करवाया था। कम से कम 3 महीने तक ये टोल बंद रहा। उसके बावजूद भी जब वो यहाँ से खड़े होकर चले गए, ऊपर चुनाव का समय था, लोगों ने सोचा भी अब चले चुनाव का समय, उसके बाद में इन टोल वालों ने आके यहाँ पे दोबारा फिर से वही काम शुरू कर दिया। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ प्रशासन से, कि आप यहाँ पे जनता को लड़वा के मरवाएं नहीं आपस में। हमारी एक ही मांग है काफ़ी लंबे समय से, अगर रोड नहीं तो टोल नहीं, हमारा एक ही मुद्दा है। और कल मेरे यहाँ से किसान थे फतेहगढ़ से, वो यहाँ से गाड़ी लेके निकला था, उससे इन्होंने ज़बरदस्ती की और उससे टोल भी इन्होंने लिया। तो मैं इन टोल वालों को भी कहना चाहता हूँ कि आप बदमाशियाँ करनी छोड़ दो। जो आप बदमाशियाँ कर रहे हैं इस काम में हम आपके भी गुरु हैं, हमसे ये काम मत करवाओ। अगर टोल, जब तक ये टोल रोड नहीं बनेगी जब तक आपका यहाँ पे टोल बंद रहेगा। चाहे आप कहीं भी जाओ, किसी को शिकायत करो, हमारे को उस बात से कोई फ़र्क नहीं है। और प्रशासन को भी मेरे ख्याल से आंख मूंद रखी है प्रशासन ने। मेरे ख्याल से 7.5 और 8 लाख के करीब रोज़ाना का ये टोल जो यहाँ पे वसूला जा रहा है, ये सभी जो विभाग के बड़े बड़े कर्मचारी इन सब में बंट के आपस में ये मलाई खा रहे हैं। तो ये मलाई हम यहाँ पे इनको खाने नहीं देंगे। आप रोड बनाओ, उसके बाद में टोल चालू करो, हमें टोल से कोई आपत्ति नहीं है। हनुमानगढ़ में जब चारों साइडों में टोल लगे हुए हैं, 3 साइड में सभी लोग अपने अपने जेबों से लोगों को पैसे दे रहे हैं टोल वालों को, क्योंकि वहाँ पे सड़कें अच्छी है। जहाँ पे रोड अच्छी है वहाँ पे टोल देने के लिए कोई भी मना नहीं करता। ये रोड बिल्कुल टूटी हुई है, इसका जो करार होता है टोल का वो भी ख़त्म हो चुका है। इस रोड पे पेड़ पौधे भी लगने थे, कम से कम 12,000 पेड़ पौधे लगने थे। काफ़ी लंबे समय से मैंने भी मेरी जिला परिषद में इस बात की आवाज़ उठाई, पर उस बात की बिल्कुल अनदेखी की गई है। इस रोड पे आप रोड भी देख सकते हैं पत्रकार महोदय, और इसके डिवाइडर भी आप देख सकते हैं। कितने कितने यहाँ पे दुर्घटना हुई रोड के ऊपर। मेरे गांव के कम से कम 8 या 9 जवान जो मेरे साथी हैं मेरे गांव के इस रोड पे ख़त्म हो चुके हैं इस रोड की वजह से। आप डबली की तरफ जाएंगे तो आप रोड की हालत देख लें, डिवाइडर टूटा पड़ा है, वहाँ पे एक्सीडेंट की आशंका रहती है। पर इन लोगों ने अपनी तानाशाही जमाने के लिए नए नए यहाँ पे चेहरे आ जाते हैं। हर बारी भी हम जाएंगे, हमारे बुकियों में दम है तो हम यहाँ पे चालू कर लेंगे। तो इनसे ज़्यादा जो हमारे साथी बैठे हैं ये सारी गणित हम भी जानते हैं। तो इनसे निवेदन है हमारा आपके माध्यम से कि ये टोल आप यहाँ से अपने जो बिस्तरे यहाँ से उठाइए और यहाँ से जाइए। ये टोल नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे इस टोल को, और इसी मांग को लेकर हम आज फिर से यहाँ पे बैठे हैं। ये 4 सहायता लगा के हमारे को तो इन्होंने आके यही कहा था, सूरतगढ़ पे भी टोल नाके पे यहाँ पे भी कह जी 4 सहायता लगी, आप धरना नहीं लगा सकते। हमने कहा जी हम तो प्रशासन के पहले भी नहीं ऊपर गए, अब भी नहीं जाना चाहते। जैसे आपके आदेश, हमें विश्वास ये दिलाया था भी आपका टोल नाका बंद रहेगा 4 सहायता के अंदर, आपको उठना होगा, आपका टोल नहीं चलेगा। 3 या 4 दिन बाद में इन्होंने टोल को दोबारा चालू करवा लिया। जब हमने ठेकेदार से पूछा तो ठेकेदार ने हमारे को 20 तारीख की लिखित दिखा दी कि हमारे को तो ये दोबारा रिन्यू हुआ है। हमने उनसे यही सवाल कहा था कि आपको 3 महीने का टेंडर दिया गया था, 3 महीने के अंदर आपने दोबारा कैसे ले लिया? कहता जी हमने तो जब हमारे को टेंडर दिया था तो उस टेंडर के अंदर हमने 7 दिन ही चलाया था, जिसमें आपने आगे बंद करा दिया था। तो 2 महीने 23 दिन हमारे बाकी थे। दोबारा हमें कंपनी ने दोबारा रिन्यू हमारे को दिया 20 तारीख से, तो हम तो उनके कहने से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो ऊपर भी जो प्रशासन के बैठे हैं, ये अधिकारी बैठे हैं, ये रोड वाले जो भी, ये आंखों के पे पट्टी बंधी हुई है क्या इनके? हमने जो ये 3 महीने का आंदोलन किया था
जिसके अंदर हमने किसी प्रशासन को परेशान नहीं किया, किसी से हमने कोई चक्का जाम नहीं किया। हमारी मांग शुरू से यही है, चेतक चौराहे से लेकर हनुमानगढ़ तक रोड दे दो, टोल ले लो, नहीं तो हम टोल नहीं देंगे। फिर इन्होंने दोबारा फिर ये परसों भी हमारे साथ वारदात हुई है। हमने इनसे कहा भी चलो ठीक है, हमारे जिन भाइयों ने यहाँ 3 महीने आंदोलन लड़ा है, आज हमारे सूरतगढ़ की 300 गाड़ी मानता हूँ, हनुमानगढ़ की मिला के टोटल 700-800 गाड़ी है, वो रोजाना नहीं निकलती है। रोज़ की 10 गाड़ी हनुमानगढ़ की सूरतगढ़ साइड आएगी या 10 गाड़ी सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ साइड आएगी, आप इनका टोल माफ़ करो। कहते जी हम तो 1 रुपये नहीं माफ़ करेंगे, आपको जो करना वो करो। इन्होंने ये बात मुझे कही है खुद ठेकेदार ने। तो हमने कहा कोई बात नहीं है भाई साहब, जब 3 महीने हम लड़ सकते थे तो हम लड़ने के लिए 1 साल भी बैठ सकते थे। हमारा रुख यही है, हमारे को रोड चाहिए, हमारा एक ही रुख है, रोड चाहिए हमें। रोड दे दो, टोल ले लो। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी कोई ठेकेदारों से लड़ाई है, ना हमारी कोई कंपनी से लड़ाई है, हमें रोड से है। हम आज इनको 90 रुपये दे के जाते हैं, बाद में 500 रुपये मिस्त्री को जाके देते हैं, 1000 रुपये स्पेयर पार्ट वाले को देते हैं। हमारे कौन सी ऐसी खेती है भाई जी? हमारे 90 रुपये 110 कर देंगे तो दे देंगे, पर रोड होनी चाहिए।